इज ऑल अबाउट व्हाट? ओके, तो आज का व्लॉग है बहुत ही अच्छा, मतलब मैं मेरे शूज दिखाने वाली हूँ। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स और कुछ लोगों ने ये बोला था मेरे को कि आपके शूज और कपड़ों का एक व्लॉग बनाओ, क्योंकि वो मेरे शूज और कपड़ा देखना चाहते हैं। तो आज का व्लॉग है मेरे शूज का, और मैं उसमें से ना कुछ शूज खराब भी हो चुके हैं, और मेरा जो शू रैक है ना वो थोड़ा ऐसा ना फैला हुआ है, तो उसको ऑर्गेनाइज करके हम रखेंगे। तो लेट्स सी, मैं दिखाती हूँ मेरा शू जो रैक है वो क्या है। रैक में जैसे आपने देखा कि हमारे घर बहुत बड़ा नहीं है, तो शू के लिए मैंने कोई अलमीरा नहीं रखा हुआ है, बट उसके लिए मैंने ये मंगाया था आराम से। ये है शू रैक मेरा, इतने सारे शूज हैं, और इसमें मतलब एक फ्लोर पे 3-4 शूज और हील्स ऐसे रखे हुए हैं। बहुत ज्यादा ही सब फैला हो रहा है शूज। एक बार दिखा देती हूँ कैसा दिख रहा है वो। तो यहाँ पे ओ गिरा गिरा गिरा, शायद उसका कुछ तो हिला। ओके, मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। ये है मेरे शू का रैक जो बिल्कुल फैला पड़ा है, और इसमें ऊपर से भी जिप है, तो यहाँ पे भी सब टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा सब पड़ा है। तो आज हम ये सेट करेंगे, और सेट करने के साथ साथ जो इसमें से शूज एक आध खराब है उसको भी हम थ्रो कर देंगे आज। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज एक्चुअली ना मेरा जो ये शू रैक है उसके ऊपर जो रेड कपड़ा था वो अभी हमने हटाया है दोनों ने मिलके, क्योंकि वो जो मेरा शू रैक है ना उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से शूज घुसे हुए हैं, और वो ना टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। उसका जो नीचे का जो टायर पहिए जो लगे होते हैं ना प्लास्टिक वाले, वो सब निकल गया था। तो अभी नानू ने वो सही करा है, रैक को सही करा है, और रैक का भी थोड़ा सा भी टेढ़ा है। तो जब मैं शूज निकाल के हम लोग रखेंगे वापस, तो जाके वो होगा सही, और नानू को करना पड़ेगा वो शू रैक जो ये है वो सही। और मैं अपने शूज आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। और ये नानू ना कुछ कांड करने वाले, देख लो। ओके, तो अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये मेरा शूज का, ये शूज है सारे। आप पता है भाई, मेरे जूते देख रहे हो, मतलब अलग 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 अलग, कुछ कहीं से है, कुछ कहीं से है, कुछ कहाँ से लिए हैं, सब अलग अलग जगह के हैं। ये मेरे शूज है, ये इसने ही निकाल दिया। ओके, जैसा आप देख सकते हैं ये है मेरा खजाना, जूतों का खजाना। और ऑस्कर को देखो कहाँ लेटा है। ओके, तो मैं ना अभी इनको यहाँ पे एक बार सेट कर लेती हूँ, और देखते हैं क्या कर सकते हैं अपने जूतों का। कुछ ऐसे भी है जो मैंने पहने ही बहुत कम है, मतलब 1-2 बार, तो बड़े बड़े वाले ना पीछे लगा देती हूँ। यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने, अभी यहाँ से यहाँ ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ा काम है। और इनमें से कुछ ऐसे शूज भी हैं जो रिटायर होने ही वाले हैं, मतलब वो एक आध दिन के ही मेहमान टाइप्स हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ मतलब ये ना ऐसे है कि सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगे वाले शूज हैं मेरे, जो मतलब 10-15 हज़ार तक के भी हैं, और कुछ 200-300 रुपए के भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यार ब्रांडेड पहनती हूँ या फिर लोकल पहनती हूँ, जो अच्छा लग जाता है, जो कंफर्टेबल होता है वो मैं ले लेती हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको। हाँ, और ये विंटर के बूट्स मेरे पास सिर्फ एक ही है, ये वाले, मतलब ये लॉन्ग वाले बूट्स मेरे पास एक ही है, क्योंकि
मुंबई में एज यूजुअल ठंड नहीं होती है, तो ये बूट्स में ना मेरे को एक्चुअली बहुत गर्मी लगती है अगर मैं ज़्यादा गर्म पहन लेती हूँ तो ये मैंने प्रेफर किया है कि नहीं लेना, और ये सिर्फ विंटर्स के लिए रखे हैं। विंटर्स के लिए मेरे पास एक शूज़ भी है, ये वाले। ये पूरा ये जो शूज़ है अंदर से पूरा वुलन वाला है, तो ये भी एक विंटर वाले शूज़ है। प्लस मेरे पास, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे लॉन्ग बूट्स, ये है प्योर लेदर की फुटवेयर, मतलब वेजेस भी शायद मेरे पास दो है, एक अल्डो की है और एक ये इक्वेटा, ये अफ्रीकन ब्रांड है, वहां से मैंने लिया था। तो इसका कुछ कॉस्ट कितना था, 12,000 15,000, मतलब 12 के आसपास। It was 200 some dollars. 10 to 12,000 कुछ था। Maybe it was 200 some dollars. हाँ मतलब वो डॉलर्स का आई डोंट नो कितना होगा, लगा लें आप। तो ये है, ये ब्रांडेड नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। ये लिया था मैंने यहाँ के स्टेशन मार्केट से, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था, और ऐसे हील वाला भी है तो थोड़ा हाइट भी बढ़ जाती है उससे। ये वहाँ से लिया था। ये वाला कहाँ से लिया था, FBB के किसी उससे है ना, बूट्स लिए थे ये वाले। ये मेरे फर्स्ट बूट्स थे मुंबई में आने के बाद, तो ये मेरे बूट्स मैंने लिए थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रेफर करती हूँ मैं शूट्स वगैरह के साथ पहनना। ये आपको बता ही चुकी हूँ, ये विंटर वाले शूज है। ये जो व्हाइट वाले शूज है ये एक्चुअली थोड़ा सा भी खराब हो गया है, थोड़ा सा इसमें कट आ गया है, पर ये मैंने बहुत पहने, ये मैं डेली ऑफिशियल के लिए यूज करती हूँ, बहुत कंफर्टेबल है। ये मैंने लोखंड वाला मार्केट से लिए थे। उसके उधर जो रेड वाले हैं ये वाले शूज, ये है मेरे स्पोर्ट्स शूज, जो मैं जिम वगैरह घर पे ही जो एक्सरसाइज करती हूँ उनके लिए। मैं उधर आपकी दिखाई देती हूँ, फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ओके, ये है मेरे बूट्स एक और, ये मुझे बहुत प्यारे हैं, ये कैटवॉक से लिए थे, और ये जब मैं कपिल शर्मा शो में गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये मैं पहन के गई थी वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बूट्स। और ओके, यहाँ के जो ये शूज है, सॉरी ये वाला हटा दो, ये जो शूज है ये चार मेरे नहीं है, ये है नानू के शूज, और ये नानू के शूज इतने महंगे हैं ना, मतलब क्या ही बताऊं मैं। ये है BMW, है ना, BMW Puma. BMW Puma, और दिस इज Ferrari Puma. दिस इज Fila, Fila. एंड दिस इज Reebok. तो ये है नानू के शूज, और इसमें एक और ऐड हुआ है, पर वो मेरे साइड रखा है क्योंकि वो मैं पहनती हूँ अभी। एक्चुअली वो वाला शूज अगर आपने लास्ट वीडियोस देखा होगा तो देख लिया होगा, वो शूज लिया था मैंने नानू के लिए, पर नानू ने लिया था मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग गया था और नानू को ठीक ठाक लगा था, तो पहन नहीं लेती अगर वो हाँ नहीं बोलती तो इसलिए दोनों ने ले लिया, मतलब मैंने ले लिया। ओके, ये है मेरे सबसे हाई हील्स, CC. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अफ्रीका। मैं जब अफ्रीका गई थी तो मैंने कुछ वहाँ पे ये सब लिया था, तो ये बहुत ही हाई हील्स है, ये बहुत, मतलब मैं ज़्यादा हाई हील्स में ना कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ शूट के काम आते हैं, मैं इसमें वॉक भी नहीं कर पाती हूँ। ओके, ये वाले प्यारे से हील्स है, ये मेरे को मेरी एक यहाँ पे मेरी फ्रेंड है पलक, उसने मुझे गिफ्ट किया था, वो कुछ दिन रहने आई थी घर पे, तो अपने यहाँ से जाने से पहले उसने मुझे गिफ्ट किया था। ये है मेरे आल्डो के वेजेस, ये हमने कोलाबा से लिया था। कोलाबा यहाँ पे एक मार्केट है जो फोर्थ साइड है मुंबई में, बॉम्बे, साउथ बॉम्बे की तरफ। वो जो है उसका मैंने प्रमोशन भी किया है, वो आया था मेरे को प्रमोशन में, और इसका प्रिंट बहुत अच्छा है। ये है फीटोस से, ये है स्नेक प्रिंट, तो ये मैं बहुत पहनती हूँ, ये बहुत कंफर्टेबल भी है। ये वाले जो है ये मैंने शायद ही 1 या 2 बार पहने होंगे। ये मुझे मेरी कज़न ने गिफ्ट किया था, मैं जब मुंबई आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसने मुझे कुछ चीज़ें गिफ्ट की थी, तो उसमें से ये भी था, जाने से पहले उसने मुझे ये सब दिया था। ओके, ये वाले बूट्स मैंने अभी तक नहीं पहने हैं। ये जो प्रिंट है ये एक्चुअली अफ्रीकन प्रिंट है और बहुत प्यारा लगता है पहन के, बट मेरे को पता नहीं क्यों थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा डाइस हो जाती हूँ इस चीज़ में। ऑल्दो ये बहुत क्यूट लगता है, फोटोज में तो बहुत ही प्यारा आता है, बट अगैन दिस फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीकन प्रिंट है, अंगारा प्रिंट है, तो मैंने अभी तक नहीं पहना है ये। किट्टू कली. ओके, फॉर दिस बेली, ये भी अफ्रीका से है, जिसका मैंने प्रमोशन किया था वहाँ पे, और इस शूज़ की वजह से मेरा वहाँ पे मैगजीन में फोटो भी आया है, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला भी हुआ है। मैगजीन में ही आया था ना,
ई कुछ था ना, न्यूज़पेपर में, ई न्यूज़। एक्चुअल न्यूज़पेपर। ओके, तो वहाँ का जो भी अफ्रीका का जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे हमारा फोटो आया था, मतलब मेरा फोटो आया था, क्योंकि मैंने इसका प्रमोशन किया था वहाँ पे। सो अगेन दिस इज थोड़ा सा चमचम। मुझे चमचम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये किस लिए है, क्योंकि भाई की शादी थी तो मैंने भाई की शादी के लिए ये हील्स लिए थे। दीज आर फ्रॉम कैटवॉक। ओके, तो दीज आर द क्यूटेस्ट वन शूज। मतलब बहुत 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 ये कंफर्टेबल है, बहुत कम्फी फील होता है, और इनको मैं आजकल डेली ऑफिशियल के लिए यूज कर रही हूँ। तो ये है ऑफिशियल फ्रॉम पूमा। अगेन दीज आर फ्रॉम फेला, जो इनिशियली मैं बहुत पहनती थी पर अभी मैं नहीं पहनती हूँ, तो ये रखे हुए हैं फिलहाल। आजकल मैंने हील्स पहनना स्टार्ट किया ऑफिशियल के लिए, तो ये मैंने हील्स है जो लुलु एंड स्काई से आए थे, तो ये मैंने पहनना स्टार्ट किया है। ये वाले जो हील्स है एक्चुअली मुझे ना ये चीज इसका बहुत प्यारा लगा था, और मुझे व्हाइट कलर के ना शूज बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, लाइक वो शूज हो या बेलीज हो, तो ये मैंने स्पेशली ऑफिस के लिए रखे हुए हैं, कुर्ते वगैरह के साथ पहनने के लिए। अगेन दीज आर फ्रॉम कैटवॉक, क्योंकि ये कलर हमेशा ही हर जगह चलता है, थोड़ा ऑफिशियल लुक देता है, और पीछे से ये ऐसे प्यारे से है, ज़्यादा हील भी नहीं है, इतना हील तक मैं कैरी कर सकती हूँ इजीली, तो ये ऐसे ही है, बस शूट वूट में काम आ जाते हैं, कभी घूमना जाना होता तो। ओके, ये जो है जिंजर से, ये बहुत ही सस्ते हैं, 200 रुपए के लिए थे मैंने सेल में, 200 या 300 रुपए के। तो ये बहुत बहुत पहने, मैंने बहुत पहने, इनको बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल हो चुके हैं ये वाले शूज को। अभी हालत में भी नहीं है, अंदर से ना फट भी गए हैं, ऐसे हो गए हैं ये, इनका पूरा ये सब भी हट गया है, तो अब मैं सोच रही हूँ इनको रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि बहुत घटिया हो गए हैं ये। तो उधर है ये वाले बेलीज, ये मैंने न्यू लिए हैं अभी जब मैं जयपुर गई थी, वहां से जयपुर की शॉपिंग मैंने आपको दिखाया भी है कि ये वाले जूतियाज लिए थे मैंने। ओके, तो अगेन वन मोर जूती। तो 2 जूतियां मेरे पास जो कुर्तों के साथ पहनने के लिए। ये जूतियां मुझे बहुत, ये तो मैंने बहुत बहुत पहनी है, मेरे को कितना टाइम हो गया, 3 साल हो गए होंगे जूतियों के लिए ना, 3 साल से मैं ये जूतियां चला रही हूँ और मैंने बहुत ही पहने हैं। हाँ, ये है एक और हील्स जो प्रमोशन में आए थे, इसका मैंने इंस्टाग्राम पे प्रमोशन भी किया है। अगेन दीज आर सो क्यूट, इसका जो ये ब्रेडिंग टाइप है ये बहुत प्यारा लगा था मुझे, तो मैंने खुद ही मंगवाया था ये उनसे। ये है कहाँ से, सिंधोदेशी से। दीज आर फ्रॉम, ये थोड़ा सा एक सैंडल लुक देता है, फुट मतलब कंफर्टेबल है बड़ा। ये मैंने लिया था ली कूपर से, अभी रिसेंटली लिया है, और बड़ा प्यारा सा फंकी सा लुक देता है जब आप पहनते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। ओके, यहाँ तो नानू के आ गए वापस से। ये है मेरे घर के चुरुरुरु। तो अभी जब हम शिमला गए थे तो वहाँ शिमला में ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, अभी की बात है, रिसेंट में अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो उसमें आपको पता चल गया जाएगा कि हम लोग शिमला गए थे, और शिमला मेरा इतना ठंड था कि हमें मतलब कुछ लेना ही था, हमारे पास इतना ठंड का कुछ मुंबई में है नहीं, तो ये मैंने दिल्ली से ही लिया था, और ये बहुत बहुत गर्म है, बहुत ऊंचा सोल भी है इसका, तो बहुत कंफर्टेबल और बहुत गर्म थे। ओके, तो ये वाले जो हैं ये है वन ऑफ माय फेवरेट एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिसके लिए आते हैं। ये एक्चुअली ना मतलब इंडिया में तो क्या, अफ्रीका में भी लोगों ने ना मुझे कमेंट करके, मैसेज करके, डीएम्स करके पूछा है कि आपने कहाँ से लिए हैं, तो ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं बता देती हूँ गाइज, ये वाले जो ग्लैडिएटर्स है मैंने लिए थे गोवा से, और ये गोवा में मतलब हम जिस दिन लास्ट डे निकल रहे थे ना वहाँ से, तो स्पेशली ये लेने के लिए हम गए थे, और कुछ 2000 रुपीज़ का उसने ये दिया, तो पर लेना था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा मुझे गोवा की मार्केट से, क्योंकि गोवा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ही एनीवेज, बट स्टिल वो उतने का मेरे को लेना था तो मैंने ले लिया। तो ये इसकी कहानी है, और ये बहुत कूल लगता है। नाउ कम्स टू सिमी लंदन। अभी लास्ट के कुछ फोटोज में शायद आपने देखा होगा, ये मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, ये है फ्रॉम लंदन, तो वहाँ का एक ब्रांड है सिमी लंदन करके, तो ये हील्स है वहाँ से, और ये बहुत बहुत प्यारे हैं। एक तो मेरे पास ना कुछ ऐसा कलर भी नहीं था, येलो रेड टाइप्स, और येलो कलर मैंने खुद चूज किया था वहाँ पे, तो वो बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है। और इसका कॉस्ट कुछ होगा, कितना कॉस्ट है इसका नानो, कुछ 10,000 या 8,000 के अराउंड ही है ना, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, तो कुछ वैसा ही डॉलर्स में था, बट मेरे को अभी कम याद नहीं है कि कितना था।
ओके अगेन कम टू माई, ये दिए है विदाउट लेसेस वाले शूज जो मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसे शूज की जिसमें लेसेस बांधने का झंझट ही नहीं होता है, क्योंकि मेरे को ना मैं ऐसा लेस बांध के रखती हूँ अपने शूज में कि जब मेरे को ऑफिस जाना होता है ना तो मुझे लेस बांधना ही ना पड़े दोबारा। तो मेरे बाकी शूज भी ऐसे ही मैंने कर रखे कि सीधा पहनो और निकल लो, और ये तो ऐसे जिनमें लेसेस ही नहीं है, तो गजब ही हो गया ये तो ये है मेरे ऑफिशियल शूज। अगेन फिर इधर आ जाते हैं, यहाँ से है ये कुछ बीच टाइप के चप्पल्स हैं, ये बीच वाला चप्पल और ये बीच वाला चप्पल है जो मैं कभी कहीं बाहर जाती हूँ नॉर्मली तो अभी पहनती हूँ। हाँ फ्लैट, और ये ही फ्लैट्स हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को कब फ्लैट्स पहनना। मेरे को ना हील्स उतना पसंद नहीं है बिकॉज मेरे को उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता उसमें, और मुझे ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है फ्लैट्स में ही रहना, शूज़ वगैरह पहनना। अगर ये है मोस्ट पहने हुए जूते जो बहुत पहने हैं, और अब इनका रिटायरमेंट भी आ गया तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनके सोल टूट चुके हैं, गंदा हो रखा है बहुत, और सोल भी टूट गया है, तो आज मैं इसको रिटायर भी कर दूंगी। और ये भी एक्चुअली शूज़ मैंने बहुत पहना है, बहुत पहना है, मतलब मैं मुंबई में जब आई थी ना शायद तब लिया होगा, 4 साल हो गए होंगे इसको, 3-4 साल हो गए शूज़ को पहनते पहनते। और इस शूज़ का हालत ये हो गया कि अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर का ना जो ये होता है वो भी हट चुका है, पूरा वाइट से हुआ जब सब कुछ निकल के आ रहा है अंदर से, तो ये भी मैं रिटायर करने वाली हूँ। और शायद वो वाला भी मैं शू रिटायर कर दूंगी क्योंकि वो उसका भी नीचे से सोल टूट रहा है। तो अभी ये है मेरे शूज़ की कहानी, ये है नॉर्मल घर वाली चप्पल, ये है सिर्फ बाहर वाली चप्पल, और जो मैंने पहनी है ये भी घर की चप्पल। ओके तो ये है मेरे शूज़ की कहानी जो है महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ते, और कुछ पहने हुए बहुत ज़्यादा, और कुछ अभी तक नहीं पहने हैं। तो ये है मेरे जूते चप्पल, जिसमें से अभी हील्स मुझे और थोड़ा बढ़ानी है क्योंकि मैं अब प्रेफर कर रही हूँ कि हील्स पहनना स्टार्ट करूँ और थोड़ा सा लंबा लंबा ऐसे से दिखूँ। ओके मेरी हाइट भी इतनी ज़्यादा है नहीं तो मैं हील्स प्रेफर करती हूँ। और मेरे को भी थोड़े से और शूज़ लेने हैं क्योंकि मुझे मेरे ऑफिस के लिए चाहिए, क्योंकि शूज़ पहन के कंफर्टेबल होता है, पूरा दिन आपको ऑफिस में ही रहना है तो वो चीज़ पहनो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। ओके तो अभी मैं करती हूँ सारा ऑर्गेनाइज यहाँ पे। ये है मेरा शू रैक ऑफ कोर्स, और इसको हम फिर बाकी कवर कर देंगे उसके जो हमने ऑलरेडी कपड़ा इस पे ढका हुआ था उससे, जो इसका एक्चुअली कवर है उससे ढक देंगे। सो लेट्स स्टार्ट, करते हैं शूज की रैक की तैयारी। और ये मेरी सफाई में शू रैक की मेरे को ना मतलब मेरा ऐसा ड्रीम है मेरा कि एक ऐसा रैक बनवाऊं ग्लास वाला जिसमें प्यार से अलग अलग मेरे शूज सारे रखे हो, जैसा लोगों का ड्रीम होता है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी का? हाँ, बहुत से लोगों को बुक्स का शौक होता है ना कि रूम में लाइब्रेरी टाइप छोटा हो। शौक होता है अपने क्लोजेट का दिखाने का, तो वो अलग होता है। मेरे को ऐसा मन है कि एक एरिया बनाऊंगी अपने घर में, कभी भी जब मैं अपना पर्सनल घर बनूंगी तो एक रूम बनवाऊंगी, वो क्लोजेट एरिया जहाँ पे आपके कपड़े और शूज का अलग से एक एरिया बना होता है। अब यहाँ तो पॉसिबल नहीं है मुंबई में, मुंबई में तो घर ही बहुत छोटे छोटे होता है। ओके तो ये हो चुकी है सफाई, कपड़ा लग गया है यहाँ पे। अब हम अपने शूज लगाएंगे इसके अंदर, और कुछ चीजें जो ज्यादा एक्सपेंसिव है और कुछ थोड़ा ऐसे उनको मैं बैग में रखती हूँ, तो कुछ मेरे पास बैग्स भी हैं उनके। ये सब सबको किसी ना किसी के अंदर जाना है। ओके लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी सबसे प्यारी प्यारी सिमी लंडन, मैं बता देती हूँ, जो मेरे पास ये शू का कलेक्शन है ना वो कुछ ऑलमोस्ट 60,000 एंड अबव है, पर मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ही होगा, या फिर मुझे लग रहा था, मेरे को वैसे आइडिया था कि 50K तक तो होगा ही मिनिमम। तो फाइनली आई रियलाइज 62,000 से प्लस है ऊपर नीचे थोड़ा। वैसे मेरे जूता काउंट नहीं होता है। हाँ उसके शूज नहीं है उसमें। और ये जा रहे हैं मेरे जूते अंदर।
कलर ही नहीं है। ओके, तो एक ये भी शू रैक है जो हमने मतलब शू रैक ही है ये, इस पे भी हमने कवर चढ़ा रखा था। ये है, इसमें जाते हैं हमारे डेली के शूज। तो डेली के शूज जो मेरे ऑफिस के हैं अभी ये वाले, वो सब जाएंगे इधर। तो ये सेकंड वाला रो मेरा है, पर ये किसके चप्पल इधर आ गए। हटाओ हटाओ यहाँ से, हटाओ इनको। अब ये जाएंगे नीचे। और यहाँ वो सबसे ऊपर रहते हैं नानू के शूज, डेली यूज वाले, जो कि ये हैं। ये जाएंगे यहाँ पे सबसे ऊपर। यहाँ है मेरे, यहाँ ये बाकी मेरे फ्रेंड के, और मेरे डेली के चप्पल यहाँ। क्योंकि हम लोग आते हैं तो घर से जैसे ही घुसते हैं घर में, तो यहाँ पे हमारे फुटवेयर हम सीधा यहाँ से उतारते हैं। तो अब हम इस पे कवर कर देते हैं, सब उस पे भी कवर कर देते हैं, और कवर करके यहाँ सेट कर देते हैं फटाक से। ये वाले शूज जो है ये मैंने निकाले हैं, जो अब मैं रिटायर कर रही हूँ, यहाँ से हटा रही हूँ मेरे रैक में से। तो ये वाले शूज तो जा रहे हैं कहीं भी, मतलब अच्छे हैं वो, ऐसे कुछ खराब भी नहीं है, पर एक दो शूज जो फेंक ही दूंगी, और कुछ एक आध शूज है जो कोई और पहन सकता है, तो वो मैं किसी को डोनेट कर दूंगी। और ये शू रैक ऑलरेडी हो चुका है तैयार, देखिए आफ्टर बिफोर। तो ये शूज हो चुका है तैयार। तो मैं ऐसे ही जिप बंद करके रखती हूँ कि गंदे ना हो जाए, और ऑस्कर हमारा है घर में तो भाई वो शूज खा जाएगा। ये वाला ओपन रहता है क्योंकि इसमें मेरे ये लेदर वाले शूज हैं जिसमें हवा लगते रहने चाहिए, लेदर वाले हील्स, तो वरना ये खराब हो जाते हैं। और ये जा रहे हैं यहाँ। ये वाला शू रैक ऑलरेडी जो डेली यूज के शूज है इसमें ये हम रख चुके हैं यहाँ पे। और ये हो गया सेट, ये हो गए यहाँ पे सेट, और यहाँ खत्म हुआ मेरा कलेक्शन ऑफ शू, माय शू कलेक्शन। ओके, तो आप देख चुके हैं मेरे पास कितना शूज है और कितना कुछ है। और ये देखो कहाँ चला गया, नानू बता भी नहीं रही है मेरे को कि ऊपर चला गया। ये ध्यान मैंने रख दिया, मेरा ऐसे कर दिया है। हाँ, तो शूज कलेक्शन आप मेरा देख चुके हैं। अब मैं जल्दी से आपको एक दिन ये भी दिखाऊंगी कि मेरे कपड़ों का कलेक्शन। ओके, तो जिसमें से जीन्स और टॉप का एक वीडियो बनाएंगे, और ड्रेसेस का एक वीडियो अगर ऐसा हुआ तो, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। और एक बनाएंगे इंडियन अटायर का। तो इंडियन ड्रेसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा है नहीं, बट स्टिल हैं, बहुत है वो भी, है ना नानू, बहुत होंगे ना, वीडियोस तो बन ही जाएगा। एक इंडियन अटायर के ऊपर ड्रेस बन जाएगा, वो वीडियो बन जाएगा। तो गाइज, आपको कोई शूज अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और क्या कलेक्शन मेरे पास नहीं है और आपको चाहिए कि मेरे पास होना चाहिए, तो वो उसका फोटो भी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम है ईवी शर्मा, माय नेम इज ईवी शर्मा, इज नॉट एवी, इट्स ईवी शर्मा। मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो गाइज प्लीज लाइक, कमेंट and also subscribe my channel. Do not forget to press that bell icon जो कि होता है It's Evie Sharma, my YouTube channel, my Instagram, and also do follow Ranu Oscar. और ना एक फोटो डाल देंगे यहाँ पे, जब डोलू छोटा था ना तब मैंने एक शूट किया था, लॉकडाउन था उस टाइम पे, तो सब अपना शू कलेक्शन दिखा रहे थे। उस टाइम टिकटॉक चल रहा था इंडिया में, तो सब अपना शू कलेक्शन दिखा रहे थे। तो मैंने एक फोटो डाला था इंस्टाग्राम पे जब छोटू सा था ऑस्कर उसके साथ ही, और आज का जो मेरा शू कलेक्शन और ऑस्कर भी बड़ा हो गया है, तो वो दोनों को ना कंपेयर करके ऐसा एक फोटो डाल दूंगी मैं यहीं पे, मतलब वीडियो में देख लिया होगा आपने, पहले डाल चुके होंगे, तो वो भी देख लेना।